ईरान और अमेरिका, इन दोनों के बीच दशकों से जो ये तनाव चला आ रहा है, आखिर इसकी जड़ें कहाँ हैं? चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। देखिए, आज का ये तनाव समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, 70 साल से भी ज्यादा पीछे। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया जंग की आग में जल रही थी और ईरान एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा था। ये वो दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईरान ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आने वाले कई दशकों के लिए उसका भविष्य तय कर दिया। इसी फैसले से एक नए साम्राज्य का उदय हुआ और एक धार्मिक क्रांति की नींव भी पड़ी। तो हुआ ये कि जब ईरान के शासक ने जर्मनी का साथ दिया तो ब्रिटेन ने अपने तेल के हितों को बचाने के लिए फौरन दखल दिया और उन्होंने ईरान के तख्त पर एक नए, जवान और पूरी तरह से पश्चिमी समर्थक शाह को बिठा दिया। अब ये जो नए शाह थे वो ईरान को मॉडर्न बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बहुत तेजी से वेस्टर्नाइजेशन यानी पश्चिमीकरण को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। उन्होंने हिजाब पर पाबंदी लगा दी, शराब को आम किया और ये सारी चीजें देश की जो गहरी धार्मिक परंपराएं थी और जो धार्मिक नेता थे उनसे सीधे सीधे टकरा गईं। कमाल की बात यह है कि देश से निकाले जाने के बावजूद खुमैनी का पैगाम ईरान पहुंचता रहा। कैसे? टेप के जरिए। उनके भाषणों की रिकॉर्डिंग स्मगल होकर ईरान आती थी और बड़ी तादाद में ईरानियों को अपना मुरीद बना रही थी। इसी तरह वो दूर बैठकर भी एक बड़े नेता के तौर पर उभर रहे थे। अब शाह अपनी ताकत के चरम पर थे, अमेरिका का भी पूरा सपोर्ट था और ठीक इसी वक्त उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने, कह सकते हैं, उनके तख्ता पलट की कहानी लिख दी। ये कोई मामूली पार्टी नहीं थी। सोने की प्लेटें, रेगिस्तान के बीचों बीच 600 लिमोसिन गाड़ियां, दौलत का ऐसा दिखावा, और ये सब उस वक्त हो रहा था जब आम ईरानी गरीबी और सियासी दमन से जूझ रहे थे। लोगों के इसी गुस्से को खुमैनी ने हवा दी। उन्होंने शाह की तुलना इस्लामी इतिहास के एक जालिम शासक यजीद से कर डाली और इस एक लाइन ने जनता के विरोध की आग को और भड़का दिया। आखिरकार शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और जब 1979 में खुमैनी ईरान वापस लौटे तो उनके स्वागत में 70 लाख लोग सड़कों पर उतर आए। ये किसी भी नेता के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। अब ये क्रांति एक इंटरनेशनल संकट बन गई। अमेरिकी दूतावास पर कब्जा हो गया और अमेरिका मुर्दाबाद के नारों के साथ अमेरिका और ईरान के बीच दशकों लंबी दुश्मनी की आधिकारिक तौर पर शुरुआत हो गई। पड़ोसी देश इराक के साथ 8 साल तक एक तबाहकुन जंग लड़ने के बाद ईरान के नए नेताओं को एक बात समझ आ गई कि अगर भविष्य में खुद को बचाना है तो एक अल्टीमेट डेटरेंट यानी एक आखिरी हथियार की जरूरत पड़ेगी। और फिर ईरान ने क्या किया? उसने चोरी छिपे पाकिस्तान से सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। ये वही टेक्नोलॉजी थी जिससे पाकिस्तान पहला इस्लामिक एटॉमिक पावर बना था। यहीं से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की कहानी शुरू हुई, जिसने मिडिल ईस्ट में एक नया और खतरनाक खेल शुरू कर दिया। देखिए, ये स्लाइड एक बहुत ही जरूरी फर्क बताती है। शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए बिजली बनाना और एटम बम बनाना, इन दोनों के बीच की लाइन बहुत पतली है। सारा खेल इस बात का है कि आप सेंट्रीफ्यूज में यूरेनियम को कितनी देर तक घुमाते हैं। जब ईरान पर भी इराक की तरह अमेरिकी हमले का खतरा मंडराने लगा तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक फतवा जारी किया, एक धार्मिक आदेश, जिसमें उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर हथियार बनाना इस्लाम में हराम है, यानी मना है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट तब आया जब उनके ही भतीजे ने दावा किया कि ये फतवा महज एक तकिया है, यानी इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट जिसके तहत अपनी या अपने लोगों की जान बचाने के लिए झूठ बोलने की इजाजत होती है। इस एक आरोप ने दुनिया भर में शक को और गहरा कर दिया। तो इस परमाणु विवाद ने आज के दौर में ईरान और अमेरिका के रिश्तों को कैसे शक्ल दी है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए अमेरिका ने 2009 में बहुत ही कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इतने कड़े कि देश की जो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से बैठ गई। बीच में एक न्यूक्लियर डील के साथ बातचीत का एक छोटा सा दौर जरूर आया, लेकिन वो भी जल्दी खत्म हो गया और उसके बाद तो तनाव और अविश्वास इस हद तक बढ़ गया जो आज भी जारी है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। पिछले 25-30 सालों से इजराइल लगातार ये दावा करता आ रहा है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने से बस 1 महीना या कुछ महीने ही दूर है। तो सवाल यही है कि दोनों पक्ष टकराव के एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जिससे निकलना मुश्किल लग रहा है और पूरी दुनिया बस ये सोच रही है कि आगे क्या होगा। क्या डिप्लोमेसी का कोई रास्ता बचा है या फिर ये दुश्मनी एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है?